सादिक वेश्या के साथ समय बिताने के लिए आवासीय होटल में आया और अपने कॉलेज जीवन के दोस्त अरमान से मिला। अरमान को देखकर सादिक कुछ हद तक तैयार नहीं हो पाया। सादिक को अपने 27 साल के लंबे जीवन में कभी किसी महिला का साथ नहीं मिला। एक आवासीय होटल में काम करने वाले उनके एक परिचित ने कुछ समय पहले फोन किया और कहा, भाई होटल में एक लड़की आई है, रूप में बहुत सुंदर है, क्या आप आएंगे? ये सुनकर सादिक को अपने आप पर नियंत्रण न रह सका। आवासीय होटल में वो शर्म और डर त्याग के साथ आया। सादिक ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ उसकी मुलाकात अरमान से होगी। जैसे ही सादिक ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, अरमान ने आवाज दी, अरे सादिक, तुम यहाँ हो? सादिक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अमाता ने कहा, अमाता, नौकरी में कोई मतलब नहीं। अरमान ने आगे आकर सादिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रुको और शर्माओ मत, मैं जानता हूं कि आप यहाँ क्यों आए। पहली बार है ना, आपकी आंखें आपके चेहरे को देखकर बता सकती है। रहो और शर्मिंदा मत हो। आइए, मैं आपको लीजा से मिलवाता हूँ। अरमान सादिक का हाथ पकड़कर उसे होटल के कमरे के दरवाजे तक ले गया। दो लोगों ने दरवाजा खटखटाया और धीमी आवाज में पुकारा, लीजा, थोड़ा दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम लीजा था बाहर आई। लड़की ने थोड़ा चिढ़कर कहा, तुम काम पर क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं अंदर लोग हैं। लीजा की चुनचुलाहट को नजरअंदाज करते हुए अरमान कहता है, देखो कौन आया है, मेरा कॉलेज जीवन का दोस्त सादिक। लीजा ने सादिक की ओर देखा और कहा, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है कि तुम्हारा दोस्त आ गया है? चाहे कोई दोस्त हो या कोई भी, मैं एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। अरमान अब थोड़ा सख्त होकर बोला, क्या मैंने तुमसे कहा था कि पैसे कम लगेंगे और अधिक समझे क्यों? लीजा ने सहमति जताते हुए कहा, अच्छा, आप नाराज क्यों हैं? अपने दोस्त से थोड़ा इंतजार करने के लिए कहो। एक को अंदर आने दो, फिर आपके दोस्त का नंबर है। इतना कहने के बाद लीजा कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अरमान ने सादिक की कमर पर चुटकी काटते हुए कहा, क्या तुम्हें लीजा पसंद है? हालांकि उसका मूड थोड़ा कड़वा है, लेकिन लड़की का दिमाग बहुत अच्छा है। देखने में फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगती है ना? सादिक ने अरमान की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, बहुत खूबसूरत। चौड़ी मुस्कान लाते हुए कहा, लीजा, फ्री हो जाओ, मैं फिर चला जाऊंगा। कई सालों के बाद मैं तुमसे मिला। अरमान का ईमानदार स्वभाव सादिक की शर्म को कम करता है। सादिक ने बड़े ही सामान्य अंदाज में अरमान से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ग्रेजुएशन पूरा किए बिना अचानक कॉलेज क्यों छोड़ दिया? अरमान ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मैं शुरू से ही इस काम में लगा हुआ हूँ। सीधी बांग्ला में दलाल किसे कहते हैं, लेकिन मैं खुद को ब्रोकर नहीं मानता। मैं खुद को लीजा और लीजा जैसी लड़कियों का रक्षक मानता हूँ। सादिक को अरमान की बात समझ नहीं आई और उसने पूछा, रक्षक का मतलब? अरमान ने कहा, तुम्हें पता है यहाँ कितने आदमी आते हैं? उनका एक रूप उस बंद दरवाजे के बाहर है और दूसरा रूप उसका बंद दरवाजे के अंदर। कई पुरुष बंद दरवाजों के पीछे हिंसक हो जाते हैं, अपना गुस्सा लड़कियों पर निकालते हैं। कई लोग शराब पीकर आते हैं और लड़कियों को पीटते हैं। लड़कियों को जबरदस्ती नशे की लत लगाना। मैंने औरतों के बदन पर सिगरेट की आग भी जलती देखी है। कुछ लोग मजे करना चाहते हैं और बिना पैसा दिए चले जाना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में मैं लड़कियों की रक्षा करता हूँ। अरमान की बात पूरी होने से पहले सादिक ने कहा, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? छोटे मोटे काम कर सकते थे। सादिक की बात सुनकर अरमान हंस पड़ा और बोला, जो आरोपी जेल में सजा काट चुका हो उसे भला नौकरी कौन देगा? एक बार एक प्रभावशाली ग्राहक नशे में धुत होकर आया और एक लड़की को पीट रहा था। लड़की को बचाने के लिए मैं उस आदमी को मारता हूँ और उसे वहां से भगा देता हूँ, लेकिन फिर उस आदमी ने मुझे पावर के साथ पुलिस के हवाले कर दिया।
इसलिए ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई। आप नहीं जानते होंगे कि मेरे पिता की कोई पहचान नहीं है। मैं लीजा जैसी किसी वेश्या का बेटा हूँ, जिसे किसी ने इस रास्ते पर आने के लिए मजबूर किया हो, या जो हालात को स्वीकार कर इस रास्ते पर आया हो। और एक नकाबपोश सज्जन जो लीजा के पास आते हैं, वे मेरे पिता हैं। मेरा जन्म और लालन पालन इन सब के बीच हुआ है। यह कहते हुए अरमान ने दीवार घड़ी की तरफ अलग नजर से देखा। सादिक सोच नहीं पा रहा था कि अरमान को सांत्वना देने के लिए क्या कहे या अब क्या कहे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से अरमान और सादिक की नजर उस ओर पड़ी। लिजा कमरे से बाहर चली गई और अरमान से बोली, अपने दोस्त को अंदर आने के लिए कहो। अरमान ने तुरंत अपने चेहरे से डिप्रेशन का भाव हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, लिजा आपको अंदर बुला रही है। सादिक धीरे धीरे लिजा की ओर चलने लगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी लिजा के पास से अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कमरे से बाहर आ रहा था। उस आदमी को देखकर सादिक रुक गया। उस आदमी ने अपनी कमीज के बटन लगाना बंद कर दिया और सादिक की ओर हैरत भरी निगाहों से देखा और कहा, सादिक, क्या तुम यहाँ हो? सादिक बिना एक शब्द कहे अवाक खड़ा रह गया। अरमान आगे आया और बोला, सादिक, तुम खड़े क्यों हो? क्या तुम उस आदमी को जानते हो? अधेड़ उम्र का आदमी सादिक के पास आया और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और हाँ, ये बात कभी किसी को मत बताना। इतना कहकर वो आदमी तेजी से वहां से चला गया। सादिक ने अरमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरे पिता हैं। लिजा ने गुस्से में सादिक से कहा, लेकिन आप समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या हो रहा है? चलो। अरमान ने लिजा से कहा, वो नहीं जाएगा। हकीकत ने उसे तमाचा जड़ दिया है, उसे खुद को संभलने में थोड़ा समय लगेगा। लिजा ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी अगला आने वाला हो उसे बता देना। आप जानते हैं कि मैंने घर पर एक छोटा बच्चा छोड़ा था, देर होने पर रोएगा, उसके रोने को रोकने वाला कोई नहीं है। ये शब्द कहने के बाद लिजा कमरे के अंदर चली गई। अरमान ने सादिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समझ गया दोस्त, वेश्यावृत्ति हमारे सभ्य समाज की गंदी रचना है, लेकिन वो गंदा सभ्य समाज नकाबपोश लोगों के गले नहीं उतरता। सारी गंदगी पतिता नाम के लोगों पर टिकी रहे।